बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर टू टर्म्स हो उसको हमने कह दिया बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, मतलब ये जो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स देख रहे हो आप, ये अगर पॉजिटिव है तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? ठीक है, मान लो कि ये x प्लस ए का पावर n है, इसको एक्सपेंड करना है। जैसे हम लोगों ने अभी स्टडी करी थी ना, वहाँ कॉमन फार्मूले में a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते थे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको निकालते थे ना, वो भी यहीं से आ जाएगा। इसके अंदर ही कोई भी पावर रख लो पॉजिटिव, कोई भी पावर पॉजिटिव रखते हो तो उसका स्क्वायर, पावर 4, पावर 100, पावर 1000 कुछ भी निकालना हो तो वो यहीं से निकलेगा। ठीक है, लेकिन उसका पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहीं से निकालेंगे। तो इसका एक्सपेंशन देख लो, अगर x प्लस ए का पावर n है तो इसका एक्सपेंशन है nc0 x का पावर n a0 प्लस nc1 x का पावर n माइनस 1 a1 प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 इंटू a का पावर 2 प्लस लास्ट में ncn a का पावर n हो जाएगा। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे? इसके अंदर चल क्या रहा है वो कैसे समझ में आएगा? देखो कैसे आएगा। पहले तो ये समझ लो कि nc0, nc1, nc2 ये सारे क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, nc0, nc1। ठीक है, इसके वैल्यूज निकालने भी सिखा दूंगा। और ये जो देख रहे हो आप x और a में क्या चल रहा है बीच बीच में, देखो x और a है। ठीक है, और यहाँ भी x और a है। देखो क्या चल रहा है, जो इसका पावर है ना इंडेक्स n, वो अपने को x पे मैक्सिमम रखना है। मतलब आपने एक पे मैक्सिमम कर दिया, मतलब पावर कितना था n, और दूसरे पे मिनिमम कर दिया। समझे? x का पावर n इंटू a का पावर 0, और इन दोनों के पावर को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट n आना चाहिए, जो कि है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, इन दोनों के पावर को ऐड करोगे तो वो n के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हर टर्म में ऐसा होगा, इस टर्म में भी होगा, इस टर्म में, हर टर्म में ऐसा चीज होना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे पहले मैंने इसका x का पावर n रख दिया, इसका 0 कर दिया, दोनों को ऐड करोगे n प्लस 0 क्या आ गया? n आ गया। ओके, अब इसका देखो, इसका देखते हो तो x का पावर n माइनस 1, मतलब 1 से माइनस कर दिया इसको, और इसको 1 से प्लस कर दिया। पहले 0 था तो 1 हो गया। अभी भी इन दोनों को ऐड करो पावर, देखो n माइनस 1 इसका है प्लस 1 इसका है, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, बचा n, अभी भी पावर n है। हर टर्म में देखोगे तो पावर क्या मिलेगा आपको? n के इक्वल मिलेगा। एक में माइनस करना है और एक में प्लस 1 करना है, इधर माइनस 1 करो, इधर प्लस 1 कर लो। मतलब एक का माइनस 1 से डिक्रीज करेगा और अगले का प्लस 1 से इंक्रीज करेगा। यहाँ पर भी देख लो n माइनस 2 प्लस 2 क्या होगा? n होगा। यहाँ पर भी देख लो a का पावर n, और यहाँ पे एक्चुअली x का पावर 0 है, आपको दिखा नहीं रहा, वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को भी ऐड करोगे तो n ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और nc0, nc1, nc2 इनकी वैल्यू निकालना सिखा दूंगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर n is any पॉजिटिव इंटीजर एंड x a आर रियल नंबर। ये जो आप एक्सपेंशन देख रहे हो, इसके अंदर x और a क्या है? रियल नंबर्स है, और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ऐसा होता है तो ये वाला एक्सपेंशन आपको यूज करना है। ठीक है, आगे देखते हैं NCR क्या होता है। ये जो आपने कोएफिशिएंट देखा है NCR, मतलब R कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है उसको समझते हैं। NCR का मतलब समझ में आ गया, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। अब देखते हैं ये जो n फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखो n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अप टू इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल दिया है, सपोज 5 फैक्टोरियल दिया आपको। क्या दिया है? 5 फैक्टोरियल। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो सब में माइनस 1 हो रहा है, माइनस 2, माइनस 3, इस तरीके से डिक्रीज कर रहा है। मतलब पहले 5 लिख दूँ, फिर 5 माइनस 1, फिर क्या होगा? 5 माइनस 2, इस तरीके से 1 तक जाएगा। ठीक है, तो क्या आप ये वाले स्टेप को याद रख सकते हो? मतलब एक एक डिक्रीज करना है हर स्टेप के बाद। इसमें एक डिक्रीज करो 4, अब इसके अंदर ही एक डिक्रीज करो तो 3, इसके अंदर एक डिक्रीज करो तो 2, ऐसे ही कर करके 1 तक जाना है। मतलब 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120। अगर मैं बोलता हूँ 3 फैक्टोरियल बताओ तो क्या करोगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, एक डिक्रीज करते जाना है। ये फैक्टोरियल है, सिंपल। ठीक है, तो फैक्टोरियल ही यहाँ पे निकाल के रखना है आपको। देखो फैक्टोरियल r है, फैक्टोरियल n है, तो इनकी वैल्यू रखना है तो आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे नोट गिवन है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको समझते हैं। द टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज n+1, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे n+1। इसका एग्जांपल देता हूँ, देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a² + 2ab + b², पावर क्या है 2, मतलब n क्या है यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे टर्म्स क्या आ रहे हैं 3, a² + 2ab + b²। तो क्या मैं 2+1 मतलब n+1 लिख सकता हूँ, जो कि 3 आ रहा है। मतलब अगर आपका इंडेक्स पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n+1। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर कोई भी एक्सपेंशन गिवन है जिसका इंडेक्स पॉजिटिव है तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज n+1। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकंड देखो, सेकंड ये है कि एवरी सक्सेसिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन द पावर ऑफ x डिक्रीजेस बाय 1 एंड दैट ऑफ इंक्रीजेस बाय 1 सो दैट सम ऑफ द पावर ऑफ x एंड a इन ईच टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू n। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि x के पावर में जब एक डिक्रीज हो रहा है तो a के पावर में 1 इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पर n-1 है तो यहाँ पर 1 है, और इन दोनों का सम n के इक्वल होना चाहिए। मतलब एक के पावर में डिक्रीज बाय 1 हो रहा है और दूसरे के पावर में इंक्रीज बाय 1 हो रहा है, और उन दोनों का सम n के इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, मतलब आपने एक्सपेंशन कर दिया और आपको बीच में से कोई भी एक टर्म का एक्सप्रेशन निकालना है। कैसे निकालोगे, tr+1 इक्वल्स टू ncr इंटू एक्स का पावर n-r इंटू वाई का पावर r। ये इसका जनरल टर्म है। इसके हेल्प से आप एक्सपेंशन का कोई भी टर्म निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है x + y का पावर n, nc0 nc1, ये तो याद कर लो, ये क्या बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। ये 0 1 2 3 4 इंक्रीज करेगा और लास्ट में n हो जाएगा, और ऊपर का चेंज नहीं हो रहा, देखो n ही है। इस तरीके से याद करो, ऊपर चेंज नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है यहाँ से 0 से लेके n तक इंक्रीज कर रहा है। ऐसे याद कर लो। x का पावर क्या करना है, पहले n रखना है मैक्सिमम, n रखोगे यहाँ पे मैक्सिमम, और फिर डिक्रीज करोगे -1 से, और वहीं सामने y को इंक्रीज करना पड़ेगा +1 से। समझ में आ रहा है आपको। x + y का पावर n का एक्सपेंशन हमने इस तरीके से करा है। अब देखो ये जो जनरल टर्म का फॉर्मूला था, इसके हेल्प से मैं इसके बीच का थर्ड टर्म निकालने वाला हूँ। थर्ड टर्म इसके हेल्प से निकालूंगा। देखो वो कैसे निकालते हैं। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो क्या मैं r के जगह पे 2 रखूंगा, देखो r के जगह पे 2 रखूंगा यहाँ पे, तो ये तो 2+1 इसका थर्ड टर्म आएगा, t3 आएगा, यही तो थर्ड टर्म है। समझ रहे हो इस चीज को। आपको r क्या रखना है वही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा टर्म निकालना है। मुझे थर्ड टर्म फाइंड करना है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ये वाला फाइंड करना है। मतलब मुझे t3 चाहिए, t3 चाहिए, इसका मतलब r मुझे 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने r की वैल्यू 2 रख दी, सो दैट t2+1 आ गया। ncr था, देखो nc, यहाँ देखो पहले आप ncr, r क्या रखा 2 रखा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, इंटू एक्स n-r, n-r क्या है 2 है, मतलब n-2, देखो n-2 इंटू वाई का पावर r, y का पावर r क्या है 2 है, मतलब y का पावर 2। अब जो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया है, इसको आप देखो थर्ड टर्म से मैच करो, nc2 x का पावर n-2, x का पावर n-2 और y का पावर 2, यहाँ भी y का पावर 2। आप इसको खुद से ट्राई करना बहुत सारे एक्सपेंशन में। ये वाली इक्वेशन से आपके न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, सो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स इफ n इज पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन। कुछ भी हो जाए, नेगेटिव हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो हम लोगों ने पॉजिटिव के लिए तो देख लिया, वो चीज़ यहीं से आती है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव फ्रैक्शन होगा तो क्या करोगे, एंड x इज एनी रियल नंबर सच दैट -1 से x की वैल्यू 1 के बीच में लाई करती है, देन अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम हम इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे। 1 + x का पावर n है, तो इसको 1 + nx n इंटू n-1 इंटू x² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से याद करना है। इसको याद कैसे करना है, समझना कैसे है वो समझो। पहले क्या करना है, 1 + nx, मतलब n को इंटू कर देना है इसके साथ। फर्स्ट टर्म तो याद रहेगा 1 + nx, 1 तो है ऑलरेडी, और इसको इंटू कर दो इसके साथ, तो nx याद हो गया। सेकंड टर्म में क्या करना है, देखो अब n तो था ही, n-1 मतलब 1 से डिक्रीज करते जा रहा है, n-1 किया, अब इसके अंदर ही n-2 किया। देखो यहाँ पे थर्ड टर्म में -1, मतलब ये भी आपको सीरीज याद हो जाएगा, n इंटू n-1 n-2। अगला टर्म क्या हो जाएगा इसका, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। यहाँ पे x का पावर 1 था, यहाँ पे x का पावर 0 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, इसलिए 2 फैक्टोरियल।
यहाँ पे x का पावर 3 है इसीलिए 3 फैक्टोरियल। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर x के दो सिमिलर टर्म है इसीलिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। इसके अंदर देखो x के अंदर 3 सिमिलर टर्म है इसीलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अप टू इनफिनाइट टर्म्स होते हैं इसके अंदर। सॉल्व करने का तरीका यहाँ दिया गया है, ठीक है। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से याद कर लोगे आप। ये दोनों ही एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अगर ये आपको याद हो जाएगा तो कोई भी एक्सपेंशन आप इजीली एक्सपेंड कर दोगे पूरा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलो अब इसके नोट्स देखते हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ n इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन विल बी इनफिनाइट। ये क्या कह रहा है कि जब नेगेटिव इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा आपका n, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? इनफिनाइट हो जाएंगे, ठीक है। इफ मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 1, मॉड x मतलब मॉड x की वैल्यू जब 1 से बहुत छोटी हो जाएगी, देन ओनली फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये जो आप 2 टर्म दिख रहे हो इसके अंदर एक्सपेंशन में, ये हम यूज करेंगे कब? जब मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाकी में अगर आप इसके वैल्यू रखते जाओगे तो वो और छोटा होता जाएगा, बहुत ही छोटा होता जाएगा, तो वो सारी वैल्यूज हम निगलेक्ट कर देंगे। 0.00001 आएगा तो उसको इसके साथ ऐड करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसका कोई रेशियो ही नहीं बनेगा इसके साथ। इसलिए ये सारे टर्म को हम निगलेक्ट करते हैं कब? जब मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है। एग्जांपल देखो, मॉड x इज लेस देन 1। ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो इसके अंदर गिवन है कि मॉड x की वैल्यू लेस देन 1। तो देखो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स का पावर n है तो क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म ही लेना है हमको। देन ओनली फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। आप चिंता मत करो, इस वीडियो के सारे नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके इजिली आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स का पावर n है तो वापस इसको इंटू कर देना इसके साथ, 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा कब? जब मॉड x इज लेस देन 1। ये याद रखना, ये कंडीशन होनी चाहिए, तो ही आप ऐसा यूज करोगे। फर्स्ट 2 टर्म यहाँ से उठा सकते हो, नहीं तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n है तो इंटू करोगे तो 1 माइनस एन एक्स आ जाएगा। वैसे ही अगर आप 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n सॉल्व करोगे तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो 1001 का पावर 1/3 को सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो हमने बाइनोमियल थ्योरम के कंसेप्ट पीछे सीखे हैं उनके हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। 1001 का पावर 1/3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से 1 को बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि 1 से कोई अगर बड़ा नंबर डिवाइड दूंगा तो ये जो मॉड x वाला कंसेप्ट है कि यहाँ पे यूज कर सकता हूँ मैं। अब देखो 1/3 है तो यहाँ से कोई भी चीज कब बाहर आएगी? जब 10 का पावर 3 हो या फिर जो भी हो, लेकिन पावर में 3 होगा। देखो पावर में 3 होगा तो 1/3 वाला जो हमारे क्यूब रूट है वहां से ये चीज बाहर आ सकती है, क्योंकि क्यूब क्या होता है? 1/3 होती है वैल्यू, ठीक है। अगर आप देखते हो तो क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1/3 होती है। और 10 का पावर 3 है तो इंटू, जब पावर से पावर इंटू होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 10 बचेगा। तो अपने को पावर में 3 लाना है। मैंने यहाँ से 1000 को कॉमन ले लिया। जब आप 1000 को बाहर निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस 1/1000। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको वापस इंटू करके खोलोगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। देखो यहाँ से कॉमन लिया तो 1 बचा, लेकिन इसके पास 1000 नहीं था, इसीलिए हमने डिवाइड में 1000 कर दिया। आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके पावर मैं ये दोनों टर्म में खोल दे रहा हूँ, मतलब इन दोनों टर्म में पावर 1/3 लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया। तो ये क्या है? 10 का पावर 3 लिख दिया, 10 का पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो ये 1 हो गया, मतलब 10 बाहर आ गया। और जो ये वाला हमारे पास टर्म था इसके पास पावर क्या है? 1/3 ओके। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे, जब ये 10 बाहर आ गया और ये 1/1000 है, तो क्या ये जो चीज़ हमने पढ़ी थी मॉड x इज लेस देन 1, देखो 1/1000 तो 0.001 आ रहा है। मॉड x इज लेस देन 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1 से बहुत छोटी वैल्यू हो गई ना, यहाँ पे मैंने 1000 से डिवाइड दे दिया, तो क्या आएगा? 0.001 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 बाहर ऑलरेडी था। तो अब आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? ये यूज करोगे जो आपको बताया था। क्या यूज करोगे? 1 प्लस एक्स का पावर n होता है और मॉड x आपका छोटा होता है 1 से बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे पास 0.001 आया है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे सिर्फ 2 टर्म, मतलब 1 प्लस एन एक्स। तो जब आप इसके अंदर 1 प्लस एन एक्स करोगे, मतलब n क्या है? 1/3 इंटू कर दोगे इससे, मतलब 1/3 इंटू 0.001 करोगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा
10.0033। इसको सॉल्व करना बहुत हार्ड लग रहा होगा अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम नहीं किया है तो, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से हम कितना इजीली इसको सॉल्व कर दिए। देखो इसका आंसर भी निकल चुका। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है एक्सपेंड करने के लिए 1 + x का पावर -3 है, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा। देखो आपने ये एक्सपेंशन देखा था, ये वाला एक्सपेंशन 1 + x का पावर n 1 + nx n × n-1 x² 2 फैक्टोरियल। आपको ये तो याद हो गया ना कि ये 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों दे रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ सिमिलर टर्म्स होंगे उतने से डिवाइड देते हैं। इसी एक्सपेंशन का यूज़ करके यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करी है। जैसे 1 + nx था, n क्या है यहाँ पे -3, तो देखो -3 × x किया है, 1 + nx दिख रहा है आपको, प्लस n × n-1, n क्या -3 और n-1 -3 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों किया, क्योंकि सिमिलर टर्म्स 2 है x², इसलिए 2 फैक्टोरियल। सिंपल। अब थर्ड टर्म में क्या आ जाएगा, x का पावर 3 आ जाएगा, इसलिए 3 फैक्टोरियल। n × n-1 हमने सेकेंड टर्म में लिखा था, सो थर्ड टर्म में एक और टर्म ऐड हो जाएगा n-2, तो n × n-1 × n-2 इंटू x² डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 3x + 12/2 x² ऊपर से आ गया। थर्ड टर्म में क्या आ गया, -60 डिवाइड बाई 3 × 2 प्लस अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। इसको सॉल्व करोगे तो 6 से 60 10 टाइम्स में, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये 6 टाइम्स में क्या आ गया, 1 - 3x + 6x² - 10x³। ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट था। इसके अंदर हम लोगों ने अलजेब्रा को कवर किया। ठीक है, आने वाले अगले वीडियो में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स क्या होते हैं, लॉगरिदम फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।